हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, यहाँ हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 वैदिक गणित। इसमें हमने चर्चा कर ली है वैदिक मैथमेटिक्स में योग तथा व्यवकलन संक्रिया की। वैदिक विधियों से योग कैसे करते हैं, व्यवकलन कैसे करते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं गुणन संक्रिया की, जिसमें भी हमने दो विधियां पढ़ ली है बच्चों, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण और सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण। आशा करता हूं कि ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम चर्चा करेंगे सूत्र निखिलम विधि द्वारा गुणन संक्रिया की। कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए बच्चों। पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उदाहरणों के माध्यम से इस विधि को क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे बच्चों। और आप अन्य उदाहरणों की सहायता से क्या करेंगे, बाद में इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। यह आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ बच्चों। कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए बच्चों। देखिए, जो विधि है हमारी अगली विधि गुणनफल की, वो कौन सी है, सूत्र निखिलम विधि। ठीक है, एकाधिकेन पूर्वेण आपको समझ में आ गया। कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी बच्चों, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से गुणन संक्रिया करने की कंडीशन क्या थी कि जो दो संख्याएं आपके पास है, गुण्य और गुणक, उनमें निखिलम अंक और चरम अंक होते हैं। उनमें क्या होते हैं, निखिलम अंक और चरम अंक। निखिलम अंक तो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और चरम अंकों का योग कितना होना चाहिए, योग कितना होना चाहिए, आधार होना चाहिए। तब आप सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा कर पाएंगे। किससे, ये कंडीशन किसकी है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की। और बच्चों याद कीजिए, जब मैंने आपको सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण बताया था, तब मैंने बोला था यहाँ गुण्य होगा, यहाँ वही गुणक होगा, लेकिन यहाँ गुणक के सभी अंक क्या हों, सभी अंक कितने हों, 9 हों। तब आप क्या कर सकते हैं, एक न्यूनेन पूर्वेण को प्रभावी कर सकते हैं। एक न्यूनेन पूर्वेण विधि द्वारा गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों विधियों की कंडीशन सेपरेट अपने दिमाग के फोल्डर में रखिए बच्चों। अलग अलग फोल्डर बनाइए, एक अधिकेन पूर्वेण से गुणनफल का और एक न्यूनेन पूर्वेण से। अब एक नया फोल्डर बना लीजिए, जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सूत्र निखिलम। और सूत्र निखिलम के अंदर फिर से दो फोल्डर बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि सूत्र निखिलम की दो विधियां हैं, एक तो है आधार विधि और एक है उपाधार विधि। तो निखिलम विधि में दो उप विधियां हैं बच्चों, एक तो है आधार विधि और एक है उपाधार विधि। ठीक है, आपने बना लिया है फोल्डर निखिलम, उसके अंदर दो डाल दिए हैं नए फोल्डर, एक आधार विधि का, एक उपाधार विधि का। तो क्या होती है निखिलम की आधार विधि और उपाधार विधि। पहले बात तो हम चर्चा करते हैं कि निखिलम विधि प्रभावी कब होगी, अगर ये सारी संख्याएं गुण्य और गुणक वाली जो संख्याएं हैं बच्चों, ये सारी की सारी किसी एक ही आधार या फिर एक ही उपाधार, आधार आपको पता है ना, 10 या 10 के घाते, 10, 100, 1000 इनके आसपास की हों, या फिर इनके गुणजों, उपाधार 10 या 10 के गुणज और 100 या 100 के गुणज, 1000 के गुणज, ये सब क्या है, उपाधार संख्याएं। तो किसी एक ही आधार संख्या के आसपास की संख्याएं हैं, तो निखिलम कौन सा प्रभावी विधि होगी, आधार विधि प्रभावी होगी। अगर एक ही उपाधार संख्या के पास की संख्याएं हैं, तो कौन सी विधि होगी, निखिलम उपाधार विधि। इसका मतलब निखिलम सूत्र को आप तभी काम में ले पाएंगे जब संख्याएं क्या हो, बिल्कुल आसपास की संख्याएं हो बच्चों। अभी हम प्रश्न करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। निखिलम विधि द्वारा गुणनफल तभी प्रभावी होगा जब संख्याएं सारी की सारी क्या हो, जितनी भी संख्याओं को आपको गुणा करना है वो ज़्यादा दूर की संख्याएं नहीं हो। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि 37 गुणा कर दीजिए 123, तब आप उसको मना कर देंगे कि सूत्र निखिलम से तो नहीं होगा, क्योंकि सूत्र निखिलम में जो संख्याएं हम काम में लेते हैं गुणनफल में, जिन संख्याओं का गुणा, हम केवल उन्हीं संख्याओं का गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं संख्याओं को गुणा कर सकते हैं जो कि आसपास की संख्याएं हैं, वो भी किसी आधार के आसपास की होनी चाहिए, एक ही आधार के या एक ही उपाधार के। ठीक है बच्चों, चर्चा करते हैं आधार विधि की। आधार विधि मैंने आपको बताया कब प्रभावी होगी, जब गुणा की जाने वाली संख्याएं किसी एक ही आधार के आसपास की संख्याएं हो, एक ही आधार के क्या हो,
आसपास की संख्याएं हो, तभी आप सूत्र निखिलम आधार विधि को प्रभावी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे गुणनफल करते हैं तो देखिए, अगर आपको दो संख्याओं को, अच्छा सूत्र निखिलम की खास बात देखिए बच्चों, सूत्र निखिलम की खास बात क्या है बच्चों, आप a गुणा b कर सकते हैं, आप a गुणा b गुणा c भी कर सकते हैं, आप a गुणा b गुणा c गुणा d भी एक साथ कर सकते हैं, आगे भी एक साथ कर सकते हैं कितनी भी संख्याओं को, लेकिन ये सारी संख्याएं क्या होनी चाहिए, आसपास की संख्याएं होनी चाहिए किसी आधार की, तब तो आप सूत्र निखिलम आधार विधि को अप्लाई कर पाएंगे। हम चर्चा करेंगे a गुणा b की और a गुणा b गुणा c की, दो संख्याओं का गुणनफल की और तीन संख्याओं के गुणनफल की। ठीक है बच्चों, देखिए अगर आपको a गुणा b करना है, अगर आपको a गुणा b करना है बच्चों, तब आप क्या करेंगे, एक दो कॉलम बनाएंगे, पहले खंड में तो आप लिखेंगे संख्या, दूसरे खंड में आप क्या लिखेंगे, विचलन। ठीक है, तो संख्या के नीचे तो आप लिख देंगे संख्याएं जिनको आपको गुणा करना है, a गुणा b करना है, फिर हम लिख देंगे विचलन, विचलन जो भी आएंगे उनको लिख देंगे, जैसे a का विचलन अगर स्मॉल a और b का विचलन स्मॉल b। ठीक है, अच्छा विचलन का सूत्र क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ लिया है, विचलन क्या होता है, विचलन होता है संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। जब आधार विधि काम में लेंगे बच्चों तो विचलन का सूत्र क्या होगा, संख्या माइनस आधार, और जब हम उपाधार विधि काम में लेंगे तो विचलन का सूत्र क्या होता है, तो सॉरी, तो विचलन का सूत्र होता है संख्या माइनस उपाधार, तो विचलन का सूत्र क्या होता है, संख्या माइनस उपाधार। यहाँ हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं सूत्र निखिलम आधार विधि की। तो विचलन का कौन सा फॉर्मूला प्रभावी होगा, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार, यानी कि किसी भी संख्या और उसके आधार का अंतर ही क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। हमने पढ़ लिया था कि विचलन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। सूत्र निखिलम द्वारा a गुणा b करने में हम क्या करते हैं, एक तरफ संख्याएं लिखते हैं, एक तरफ क्या लिखते हैं, विचलन लिखते हैं, लाइन खींचेंगे, दो क्या बना लेंगे, खंड बना लेंगे। प्रथम खंड में हम a को b के विचलन में जोड़ देते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, a गुण प्लस विचलन b का विचलन, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, या बच्चों या तो ये कर लीजिए, या आप क्या कर लीजिए, दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या का विचलन, यानी कि अपना विचलन नहीं जोड़ते, दूसरी का विचलन जोड़ते हैं। a में a का विचलन नहीं जोड़ेंगे, दूसरी संख्या का विचलन जोड़ेंगे, b में b का विचलन नहीं जोड़ेंगे, दूसरी संख्या का विचलन जोड़ेंगे। याद रखिए पहले खंड में या तो ये लिखेंगे या ये, दोनों नहीं लिखेंगे बच्चों, एक ही लिखना है, कोई सा भी आप लिख दीजिए। दूसरे खंड में क्या करेंगे हम, दूसरे खंड में हम करेंगे विचलनों का गुणनफल, दूसरे खंड में हम क्या करेंगे, a गुणा b, यानी कि जो दोनों विचलन है उनका गुणनफल करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, निखिलम विधि में संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, और ओब्लिक के बाद में दूसरे खंड में विचलनों का गुणनफल। या हम क्या कर सकते हैं, दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या का विचलन और विचलनों का गुणनफल। तो ये दोनों बच्चों आपको समझ में आ जाएगा जब हम आप क्या करेंगे, मैं और आप मिलकर क्या करेंगे, उदाहरण हल करेंगे। समझ में आ गया आपको मैंने क्या बताया, मैंने बताया सूत्र निखिलम आधार विधि, सूत्र निखिलम आधार विधि से a गुणा b करना कैसे करते हैं, संख्या लिख लेंगे, विचलन लिख लेंगे, और संख्याओं के नीचे संख्याएं लिख लेंगे, सामने इनके विचलन लिख देंगे, लाइन खींचेंगे, या तो a प्लस b कर लेंगे, a प्लस स्मॉल b कर लेंगे। अगर ये नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, b प्लस स्मॉल a कर सकते हैं। और दूसरे खंड में हम क्या करेंगे, विचलनों का गुणनफल, दूसरे खंड में हम क्या करेंगे, विचलनों का गुणनफल। एक इंपॉर्टेंट बात और बच्चों, दूसरे खंड में लिख ले इंपॉर्टेंट बात लिख लें, सेकंड खंड में, यानी कि दूसरे खंड में, द्वितीय खंड में केवल उतने ही अंक होने चाहिए, केवल उतने ही अंक होने चाहिए जितने
आधार या मैं कहूँ उपाधार में शून्यों की संख्या है, शून्यों की संख्या है। ठीक है, तो निखिलम विधि में एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, संख्याएं लिखेंगे, विचलन लिखेंगे, साथ ही साथ आप क्या लिख लेंगे, साथ ही साथ आप यहां लिख लेंगे आधार जो भी है। अगर आप उपाधार भी काम में ले रहे हैं तो उपाधार भी लिख लेंगे, अगर आप उपाधार काम में ले रहे हैं तो उपाधार अंक भी लिख लेंगे, उपाधार अंक भी लिख लेंगे। तो आपको ये चीज़ें भी मेंशन कर लेनी है माइंड में या फिर नोटबुक में, दोनों कहीं पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक तरफ संख्याएं लिखते हैं, एक तरफ विचलन लिखते हैं, संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन ओब्लिक विचलनों का गुणनफल। आइए देखते हैं उदाहरण और समझने का प्रयास करते हैं जो जो अब तक हमने चर्चा की है। देखिए 13 गुणा 17 दोनों आधार 10 के आसपास की संख्याएं हैं कि नहीं, आधार 10 के आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 से ज़्यादा दूर नहीं है 13 और 17। तो सूत्र निखिलम आधार विधि प्रभावी है और आपको इसको करना भी हल किससे है, सूत्र निखिलम से ही हल करना है। तो देखिए बच्चों, सूत्र निखिलम से हल जब हम करते हैं तो सबसे पहले जो संख्याएं दे रखी है उनको देखते हैं और देख पाएंगे आप कि ये दोनों संख्याएं एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं हैं। इसका मतलब सूत्र निखिलम प्रभावी तो है। करेंगे कैसे, एक तरफ लिखेंगे अपन संख्याएं, क्या लिखेंगे बच्चों, एक तरफ अपन लिखेंगे संख्याएं, एक तरफ अपन लिखेंगे विचलन और एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं, आधार भी लिख लेते हैं। आधार कितना है, आधार है 10। संख्या के नीचे, संख्याओं के नीचे संख्याएं लिख लीजिए 13 17, सामने इनके विचलन लिख दीजिए 13 माइनस, अच्छा विचलन का सूत्र क्या होता है, विचलन का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार। तो 13 में से 10 गया तो प्लस का 3 बचा और ये प्लस का 7 बचा। कितने खंड बनाएंगे बच्चों, 2 खंड बनाएंगे। प्रथम खंड में तो हम क्या लिखेंगे, संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन 13 प्लस 7। ठीक है, दूसरे खंड में हम क्या लिखेंगे, विचलनों का गुणनफल 3 गुणा 7। ठीक है, या बच्चों आप ये भी कर सकते थे 17 प्लस 3 ओब्लिक 3 गुणा 7, है ना, दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या का विचलन। देखिए तब भी 20 ओब्लिक 21 ही आता, अभी भी कितना आया है, 20 ओब्लिक 21 ही आया है। प्रथम खंड में 20, द्वितीय खंड में 21। अब ध्यान दे बच्चों, एक चीज ध्यान दे, मैंने क्या कहा, द्वितीय खंड में उतने ही अंक आने चाहिए जितने आधार में 0 हैं। तो आधार 10 है, 10 के अंदर कितने 0 हैं, 1 0 है। अब इधर कितने अंक होने चाहिए, 1 ही अंक होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस एक जो एक्स्ट्रा अंक है इसको इधर फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये हम इसको कैसे करेंगे, देखो 20 और ये वाला 2 इधर आके जुड़ जाएगा बच्चों। तो ये 20 प्लस 2 ओब्लिक क्या बच जाएगा, 1, और ये हो जाएगा बच्चों कितना, 22 ओब्लिक 1। और अब आप इसको चिपका के लिख दीजिए 221। तो 13 गुणा 17 आपके पास कितना आ गया, 221 आ गया बच्चों। ठीक है, समझ में आया आपको क्या क्या काम करना है, संख्याएं लिखनी है, विचलन लिखना है, आधार लिखना है। संख्याओं के नीचे संख्याएं, विचलन के नीचे विचलन। 2 खंड बनाने हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या पहला विचलन या फिर पहली संख्या दूसरा विचलन। इधर विचलनों का गुणनफल। फिर चिपका के लिखने से पहले हम एक बार देख लेंगे क्या द्वितीय खंड में प्रथम खंड को छोड़कर अगले सभी खंडों में, प्रथम खंड को छोड़कर अगले सभी खंडों में उतने ही अंक हो हैं जितने की आधार में 0 है। अगर ऐसा है तो चिपका के लिख दीजिए, नहीं है तो आपको समायोजन करना पड़ेगा। कैसे, एक्स्ट्रा अंकों को इधर भेज देते हैं और जोड़ देते हैं। एक्स्ट्रा दूसरे वाले खंड को हम किस में भेज देते हैं, पहले खंड में भेज देते हैं और जोड़ देते हैं। अगर कम पड़ रहा है, जैसे सपोज यहाँ पर कोई भी अंक नहीं होता तो हम क्या लगा लेते, 0 लगा लेते। ठीक है, 2 अंक बनाने होते तो हम क्या लगाते थे, 0 लिख देते। अगर 3 अंक बनाने होते तो हम क्या लिखते, 0 21 लिख देते। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। सूत्र निखिलम आधार विधि द्वारा हमने एक प्रश्न हल किया है जो आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। देखो 98 गुणा 93। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आधार
आधार संख्याएं कितनी होती हैं? आधार संख्याएं होती हैं 10, 100, 1000 और आगे भी 10 की कोई घात। तो ये किसके आसपास की संख्याएं हैं? ये संख्याएं हैं आपके पास 100 के आसपास की। देख लीजिए आपस में तो ये आसपास की संख्याएं हैं ही, और इनका आधार क्या होना चाहिए? दोनों का इनका आधार होना चाहिए 100। फिर हम बच्चों एक तरफ क्या लिखते हैं? एक तरफ अपन लिखते हैं संख्याएं, एक तरफ हम लिखते हैं संख्याएं और एक तरफ अपन क्या लिखते हैं? विचलन। और जब हम संख्याएं लिखेंगे तो 98 लिख देंगे और यहाँ नीचे कितना? 93। विचलन कैसे निकालते हैं? संख्या में से आधार को घटा लेते हैं। तो 98 में से 100 गया तो माइनस का 2 बच गया, 93 में से 100 गया तो माइनस का 7 बच गया। कितने खंड बनाएंगे बच्चों? 2 खंड बनाएंगे। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 93, तो 93 में क्या प्लस करूँगा मैं? इसका विचलन प्लस नहीं करूँगा दूसरी संख्या का, तो माइनस का 2 प्लस कर दूंगा। और इधर क्या लिखूँगा? विचलनों का गुणनफल। ठीक है ना? ये तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 91/14। बताओ ये एक को इधर लाके जोड़ूं कि नहीं जोड़ूं? सोचो, क्या ये एक इधर लाके 91 में जोड़ेंगे अपन? नहीं जोड़ेंगे ना। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि इधर कितने खंड होने चाहिए बच्चों? इधर कितने अंक होने चाहिए? इधर कितने अंक होने चाहिए? इतने अंक इधर होने चाहिए 2 अंक। 2 अंक क्यों? क्योंकि आधार में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। इसलिए बच्चों यहाँ डायरेक्ट ही आप चिपका के लिख देंगे 9114। ये आपका क्या है? अभिष्ट गुणनफल है किसका? 98 और 93 का। चाहे से आप करके देखिए, सिंपल मेथड जो आपको आता है उससे यही आपको उत्तर मिलेगा। समझ में आ गई प्रोसेस? तो हमने देख लिया जब दोनों विचलन पॉजिटिव थे तब देख लिया हमने, जब दोनों विचलन नेगेटिव थे तब देख लिया हमने। अब एक विचलन पॉजिटिव और एक विचलन नेगेटिव का उदाहरण भी देख लेते हैं। ठीक है? अगर एक्स्ट्रा अंक है तो आप इधर भेज देंगे। ठीक है? अगर एक्स्ट्रा अंक नहीं है तब क्या करेंगे? 0 लगा के लेंगे। अब एक उदाहरण देखिए बच्चों, 103 और 96 को गुणा करना है। तो देखिए आधार तो आप बोलेंगे कि सर आधार तो हमें पता चल गया क्योंकि दोनों संख्याएं किसके आसपास की हैं? आधार तो आपके पास है 100, दोनों संख्याएं 100 के आसपास की हैं, इसलिए इन दोनों संख्याओं का आधार कितना है? 100। मैंने कहा था सूत्र निखिलम कब प्रभावी होता है? जब दोनों संख्याएं या तीनों संख्याएं जो आप गुणा कर रहे हैं वो किसी एक ही आधार के आसपास की हो या एक ही उपाधार के आसपास की हो। अगर वो आधार के आसपास की हैं तो सूत्र निखिलम आधार विधि, और अगर वो उपाधार के आसपास के तो सूत्र निखिलम उपाधार विधि। ठीक है? यहाँ देखिए आधार तो हो गया 100। हम लिखते हैं एक तरफ संख्याएं, क्या लिखते हैं बच्चों? एक तरफ संख्याएं और एक तरफ अपन क्या लिखते हैं? विचलन। संख्याएं लिख लीजिए, विचलन लिख लीजिए। संख्याएं आपके पास है 103 और 96। अच्छा, 103 का विचलन तो प्लस का 3 और 96 का विचलन माइनस का 4। संख्या माइनस क्या? विचलन का सूत्र क्या है? विचलन का सूत्र है संख्या माइनस आधार। आधार को घटा ले, 103 में से 100 गया तो प्लस का 3, 96 में से 100 घटाएंगे तो माइनस का 4। कितने खंड बनाएंगे? 2 संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो 2 खंड बनाएंगे। ये लो, पहले खंड में क्या लिखते हैं? संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन। ये लो, मैंने दूसरी संख्या का विचलन कर लिया। 103 में -4 जोड़ोगे 99 आएगा। 96 में +3 जोड़ते तो भी 99 में आता, 99 ही आता। तो प्रथम खंड में तो 99 ही आना है, चाहे आप A प्लस स्मॉल बी करो, चाहे से कैपिटल B प्लस स्मॉल A करो। ठीक है? याद है ना आपको? इधर क्या करेंगे हम? विचलनों का गुणनफल, तो प्लस का 3 गुणा माइनस का 4। ठीक है? तो ये तो आ गया बच्चों 99 और ये आ गया है कितना? माइनस का 12। अब देखने में लग रहा है कि 2 डिजिट है, देखने में लग रहा है कि द्वितीय खंड में 2 डिजिट है, 2 ही होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए ना, क्योंकि आधार में 2 जीरो। क्या लेकिन हम चिपका के लिख सकते हैं? क्या माइनस इफेक्ट डालेगा? बिल्कुल माइनस इफेक्ट डालेगा। इस माइनस को बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और हटाने का क्या है? जब भी आपके पास माइनस नहीं होता है, जब माइनस की संख्या आती है उसको प्लस का बनाना है, तो आप अपने पूर्व खंड से क्या लेंगे? उधार लेंगे। तो यहाँ से बच्चों ये इससे मांगेगा और बोलेगा कि मेरे को पॉजिटिव बना। तो पॉजिटिव बनाने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे? इधर से एक उधार उसको देंगे। एक उधार देने का मतलब है एक आधार उसको देंगे। एक आधार, एक माइनस करने का मतलब एक आधार जोड़ना।
ठीक है। 2 माइनस करने का मतलब 2 बार आधार जोड़ना, ठीक है। तो यहां से मैं 1 माइनस कर रहा हूं तो 99 माइनस 1 हो जाएगा, और इस क्योंकि नेगेटिव है चिपका के नहीं लिख सकते तो इधर से 1 माइनस कर दीजिए और इधर आधार जोड़ दीजिए, आधार जोड़ दीजिए बच्चों। 100 जोड़ देंगे हम किस में, माइनस के 12 में, तो ये हो जाएगा 98 और ये तो कितना हो जाएगा 88, 88 हो जाएगा। क्या अब चिपका के लिख सकते हैं द्वितीय खंड में कितने अंक होने चाहिए, जितने आधार में 0 हैं, आधार में कितने 0 हैं 2, द्वितीय खंड में कितने अंक हैं 2, तो चिपका के लिख दीजिए। आंसर आपका कितना आ जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा 98 88, तो 9888 क्या है, गुणनफल है किसका, 103 गुणा 96 का, 103 गुणा 96 का गुणनफल कितना आएगा 9888, ठीक है। क्लियर हो गया। 3 चीजें हमने सीख ली। दोनों विचलन धनात्मक हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि बस दूसरे खंड में उतने ही अंक है या नहीं जितने की आधार में 0 है। दोनों नेगेटिव वाला हमने कर लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, तब एक क्या आएगा, ऋणात्मक चिन्ह आएगा। ऋणात्मक चिन्ह को कैसे बैलेंस करते हैं, इधर से आधार दे देते हैं जब तक कि वो पॉजिटिव न हो जाए। तो एक बार आपने 100 दिया, 100 देते ही ये पॉजिटिव हो गया, और फिर उसके बाद में आप वही चिपका के लिख दें। अब देखिए बच्चों, अगर आपको आधार विधि से 3 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, किससे, सूत्र निखिलम आधार विधि, सूत्र निखिलम आधार विधि से 3 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लिख लें उनका आधार, आप लिख लें उनका आधार, आप लिख लें वो संख्याएं, उन संख्याओं के सामने लिख लें विचलन। क्योंकि 3 संख्याएं हैं तो कितने खंड बनेंगे, 3 खंड बनेंगे, 3 खंड बनेंगे। और लास्ट वाले खंड में जैसे कि हमने 2 संख्याओं में किया था, तो लास्ट वाला खंड दूसरा खंड था, दूसरे खंड में हमने क्या किया था, विचलनों का गुणनफल। यहां पर भी लास्ट खंड में हम क्या करेंगे, विचलनों का गुणनफल। पहले खंड में हमने क्या किया था, एक संख्या ली थी और बाकी संख्याओं के विचलन जोड़े थे। तो यहाँ पे अगर आप a लेते हैं तो b प्लस c कर दें उसके अंदर। अगर आप b लेते हैं तो b वाला मत जोड़िएगा, b वाला मत जोड़िएगा, a और c जोड़ दें। अगर आप c लेते हैं तो c का विचलन मत जोड़िएगा, a और b जोड़ दें। तो इन तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं प्रथम खंड में। तो संख्या प्लस अन्य संख्याओं के विचलन। मध्य खंड में आपको क्या करना है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन हम देखते हैं लास्ट वाले में हमेशा क्या आएगा, विचलनों का गुणनफल। अब बात करते हैं मध्य की। तो मध्य में हम क्या करते हैं, 2 का गुणनफल करते हैं, a गुणा b, b गुणा c और a गुणा c। 2 का गुणनफल करके क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो तीनों खंड समझ में आ गए आपको, तीनों खंड समझ में आ गए। उदाहरण के माध्यम से हम हल करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपको a गुणा b गुणा c करना है बच्चों, तो संख्याएं लिखेंगे a b c, इनके सामने इनके विचलन लिखेंगे। अगर आपने b लिया है तो बच्चों क्या क्या जोड़ोगे, a और c जोड़ोगे, ओब्लिक। मध्य खंड में हम बाद में लिखेंगे, लास्ट खंड में हम क्या लिखेंगे, a गुणा b गुणा c, विचलनों का गुणनफल। मध्य वाले में क्या करते हैं, a गुणा b करते हैं, a गुणा b, फिर प्लस b गुणा क्या करेंगे, c, b गुणा c, फिर प्लस a गुणा c, a गुणा c। समझ में आ गया तीनों खंडों की कहानी। आपको तीनों खंडों की कहानी समझ में आ गई। प्रथम खंड में क्या लिखेंगे, जितनी संख्याओं को गुणा कर रहे हैं ना निखिलम विधि में, उतने ही खंड बनाएंगे। तो 3 संख्याओं को गुणन करेंगे तो 3 खंड बनाएंगे बच्चों, 3 संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो 3 खंड बनाएंगे। प्रथम खंड में संख्या प्लस अन्य संख्याओं के विचलन, दूसरे खंड में 2 के गुणनफल के जोड़, तीसरे खंड में तीनों का गुणनफल, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। आपको करना है 11 गुणा 13 गुणा 15 बच्चों। तो अच्छा मेरे को बता दीजिए, जब मुझे क्या करना है, 11 गुणा 13 गुणा 15 करना है, तो क्या सूत्र निखिलम प्रभावी है। सारी संख्याएं आसपास की हैं, कोई ऐसी तो संख्या नहीं है जो इन सबसे में दूर दूर हो। देखो 11 13 15 एक ही लाइन में आते हैं, 11 वाली लाइन में, 11 से 20 तक वाली लाइन में, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये सूत्र निखिलम प्रभावी है। अच्छा बताइए आधार, आधार बताइए इनका कौन से आधार के आसपास की हैं। तो आप बोलेंगे कि सर 10 के आसपास की हैं।
ठीक है। सूत्र निखिलम में हम क्या करते हैं, सूत्र निखिलम में हम लिखते हैं संख्याएं। क्या लिखते हैं बच्चों, संख्याएं। और दूसरी तरफ हम क्या लिखते हैं, विचलन। एक तरफ क्या लिखते हैं बच्चों, संख्याएं, और एक तरफ क्या लिखते हैं, विचलन। संख्याएं कौन कौन सी हैं, 11, 13 और 15। विचलन लिख लेंगे एक तरफ। विचलन कौन कौन से हैं, 11 का विचलन हो गया प्लस का 1, 13 का विचलन हो गया प्लस का 3 और प्लस का 5। कितने खंड बनाएंगे बच्चों, 3 खंड बनाएंगे ना, एक मध्य खंड थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे और लास्ट वाला। कोई भी एक संख्या ले लेंगे, कोई भी एक संख्या ले लेंगे। मैं सेलेक्ट कर रहा हूं 13 को, तो 13 में क्या नहीं जोड़ूंगा, इसको नहीं जोड़ूंगा, बाकी को दोनों को जोड़ लूंगा। +1 +5 तो कितना आया बच्चों, 13 और 1 14 और 5 19। आप कोई से भी करो, देखो प्रथम खंड में 19 ही आएगा। लास्ट वाले में क्या करते हैं बच्चों, विचलनों का गुणनफल 1 × 3 × 5 कर लीजिए, 1 × 3 × 5। मध्य वाले में क्या करते हैं, मध्य वाले में दो को गुणा करके जोड़ते हैं। तो देखिए 1 × 3 1 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस 5 × 1। ठीक है। अच्छा ये तो कितना आ गया बच्चों 19। ये कितना आ गया 3 और 5, 3 प्लस 15 प्लस 5 और ये कितना आ गया बच्चों 15। बेसिकली ये आ गया आपके पास 19, 23 और 15। अब मैंने आपको एक नियम बताया था निकलम विधि का, जितने आधार में 0 हैं उतने ही आगे के प्रथम खंड को छोड़ के बाकी सभी खंडों में उतने ही अंक होने चाहिए। तो बच्चों कैसे एडजस्ट करते हैं इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये 15 2 अंकों का है तो एक अंक इधर जाके जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ कितना आ जाएगा 24 और यहाँ कितना आ जाएगा 19 का 19 ही रहेगा। ठीक है। तो अंतिम में तो आपने एक अंक का बना लिया। अब दूसरे वाले में बनाइए तो ये तो 5, ये 4 और ये हासिल 2, इधर कितना हो जाएगा 21। अब आप क्या कर सकते हैं, चिपका के लिख सकते हैं, क्योंकि प्रथम खंड को छोड़ के आगे के सभी खंडों में उतने ही अंक हैं जितने की आधार में 0 है। ठीक है। तो कंडीशन आपकी आपने फुल कर दी है। तो यह जाएगा 21 45, यानी कि 2145 आपका क्या है, अभिष्ट गुणनफल है। ठीक है। समझ में आया आपको कैसे हम आगे के अंकों में डिजिट्स को क्या करते हैं, सिंगल बनाते हैं, एक अंक का बनाते हैं या 2 अंक का बनाते हैं या 3 अंक का बनाते हैं। ठीक है। अगर कोई अंक कम पड़ रहा है तो 0 लगा के बना लेते हैं, और अगर ज़्यादा पड़ रहा है तो उसको भेज देते हैं। एक एक करके भेजेंगे बच्चों, ऐसे नहीं है कि आप पहले इसमें। ठीक है। तो आप ओरल भी भेज सकते हैं। भाई ये 5 कैसे, अगर आपके पास था 19 23 15, तो आप कैसे देखिए बच्चों, 15 की 5 हासिल 1, 24 की 4 हासिल 2, 19 और 2 21। ठीक है। ऐसे बोल के भी कर सकते हैं। तो पहले, लेकिन सिस्टम क्या है बच्चों, सिस्टम आपको समझना है। पहले लास्ट वाले को सिंगल बनाओ, फिर दूसरे को बनाओ, फिर इधर वाले को बनाओ, फिर इधर वाले को बनाओ, फिर इधर वाले को। ठीक है। समझ में आ गया। सूत्र निखिलम द्वारा गुणनफल आपको समझ में आया कि नहीं, 3 संख्याओं का गुणनफल समझ में आया। अभी तो हमने क्या किया है, सारे प्लस के विचलन थे। अब हम देखेंगे कुछ विचलन नेगेटिव हो तब हम कैसे करेंगे। अच्छा देखिए 8 × 12 × 11 करना है। तो सबको पता है आधार तो क्या है, आधार तो है आपके पास 10। एक तरफ आप क्या लिखेंगे, संख्याएं। निखिलम विधि से करना है इसलिए संख्याएं। एक तरफ आप क्या लिखेंगे, विचलन। एक तरफ आप लिखेंगे विचलन। संख्याएं कौन कौन सी हैं, 8 12 और 11। विचलन हो गया इसका -2, इसका प्लस का 2 और इसका प्लस का 1। कितने कॉलम बनाओगे बच्चों, कितने कॉलम बनाओगे, 3 कॉलम, जिसमें से मध्य कॉलम को थोड़ा बड़ा बनाना, जगह ज़्यादा चाहिए होती है। अच्छा आपने अगर 8 लिया है तो आगे 8 वाला तो विचलन नहीं जोड़ेंगे, बाकी दोनों विचलन जोड़ देंगे, +2 +1। ठीक है। मध्य खंड में क्या करेंगे, 2 2 का गुणा करेंगे, तो -2 गुणा प्लस का 2 प्लस का 2 गुणा 1 प्लस -2 गुणा 1। यहाँ तक की कहानी क्लियर। लास्ट में क्या करेंगे, -2 गुणा +2 गुणा 1। विचलनों का गुणनफल ये कितना आ गया बच्चों, 8 तो 10 और 1 11। ये आपके पास आ गया -4 + 2 -2, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यहाँ तक की कहानी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
संख्या प्लस अन्य संख्याओं के विचलन ओब्लिक दो दो के गुणनफल प्लस कर देंगे, दो दो के गुणनफल का प्लस ओब्लिक विचलनों का गुणनफल। ठीक है, अब देखिए क्या आया है, ये आपके पास आया है 11 ओब्लिक -4 ओब्लिक -4। अब क्या कह रहे हैं, अब तो माइनस का आ गया, चिपका के नहीं लिख सकते। तो अब देखिए माइनस को कैसे हटाते हैं। इधर से एक कैरी कीजिए, इधर से एक हासिल उसको दे दीजिए, और मैंने कहा अगर आप एक देते हैं तो बच्चों हमेशा क्या जाता है, बेस जाता है। तो इधर से तो एक कम करेंगे तो ये तो हो जाएगा 11 - 1, लेकिन ये कितना हो जाएगा, इस -4 में क्या जुड़ेगा, बेस जुड़ेगा। बेस कितना है, आधार कितना है, 10 जुड़ेगा। उधर वाला अपने आप अभी ऐसे ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा प्लस का 6 और ये अब माइनस का 4। अब ये माइनस का 4 किससे लेगा, 10 से नहीं लेगा, ये 6 से लेगा। तो ये इसको एक दे देगा। अब इसके पास देने की औकात है, पहले तो नहीं थी, अब देने की औकात है। तो ये हो जाएगा बच्चों 10, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -4 + 10। तो ये हो जाएगा 10, 5 और 6। अब आप चिपका के लिख दीजिए 1056 किसका गुणनफल आ गया, 1056 किसका गुणनफल आ गया। अब आप बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये काहे की वैदिक मैथमेटिक्स है, इसमें तो इतना सारा लंबा चौड़ा काम करना है, इससे अच्छा तो हम आसानी से हल कर लेते। लेकिन बच्चों अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की ना, तो आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये -1 उधर गया, ये ऐसे जुड़ेगा, वो वैसे जुड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर ली ना आपने तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, 11 माइनस कितना, -4 -1। ठीक है, तो कैसे करते हैं, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तब देखो आप कैसे करेंगे। 11 है, इधर -4 है, इधर -4 है। ठीक है, तो देखो कैसे सोचेंगे, 10 इधर हो गया 6, 6 में से गया 5 और इधर हो गया 6, तो 1 0 5 6। ऐसे सोचेंगे आप, जल्दी जल्दी सोच पाएंगे कि हाँ ये माइनस को हमने ऐसे एडजस्ट कर लिया। ओरली माइंड में अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा वो, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली। जैसे कि मैंने फिर पहले भी आपको एग्जांपल दिया है, अगर मैं बोलूँ 3 + 5 तो क्या आपके माइंड ने बोल दिया, आपने कुछ नहीं लाइनें खींची, कुछ नहीं जोड़ा ओड़ा, आपके माइंड ने अपने आप बोल दिया कि 8 बोल रहे हैं सर। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना, संख्याएं विचलन, फिर इसमें क्या, फिर माइनस को कैसे एडजस्ट करते हैं। माइनस पहले सबसे पहले लास्ट वाला नहीं होगा, उससे पहले वाला, इसको अगर आप एडजस्ट करने जाओगे तो इससे मांगोगे। उधर से भी कर सकते हो, कैसे देखो, 11 -4 और -4, तो ये तो एक कम हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा कितना बच्चों, इसको एक दो ये एक दे देगा तो ये तो हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 11। अब ये इससे लेगा तो ये हो जाएगा 10 और ये 5 और ये कितना 6, तो वापस से वही आंसर आएगा। ठीक है, तो अपने बगल वाले से मांगेगा एक कम उसमें से करना है, लेकिन जुड़ेगा कितना, आधार जुड़ेगा। अगर आधार 100 है तो 100 जोड़ना है, आधार 10 है तो 10 जोड़ना है बच्चों। ठीक है, और जब तक जुड़ेगा जब तक कि माइनस पॉजिटिव न हो जाए। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 99 × 97 × 96। आधार तो आपको पता है इसका कितना है, आधार तो है बच्चों 100। एक तरफ हम लिखेंगे संख्याएं, क्या लिखेंगे, संख्याएं। एक तरफ हम क्या लिखेंगे, विचलन। संख्याएं कौन कौन सी हैं, 99 97 96। विचलन -1 -3 -4। समझ में आ गया ना विचलन कैसे लिखते हैं। विचलन की परिभाषा मैंने आपको बताई थी ना, संख्या माइनस आधार, संख्या और आधार का अंतर। ठीक है, वही तो, संख्याओं में से आधार घटाते जाइए विचलन आ जाएगा। कितने कॉलम बच्चों, 3 कॉलम। संख्या कौन सी, 99 अगर आपने उठा ली तो जोड़ेंगे क्या, दूसरी संख्याओं के विचलन, तो -3 प्लस क्या कर देंगे, -4 प्लस कर देंगे। बीच वाले में आप करेंगे -1 गुणा -3 प्लस -3 गुणा -4 प्लस -4 गुणा -1। ठीक है, दो के गुणा करके जोड़ देंगे। अंत वाले में आप क्या करेंगे, तीनों का गुणा, तो -1 गुणा -3 गुणा -4। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर। ये हो जाएगा 99 में से बच्चों 3 गए तो 96, 96 में से 3 गए तो 92। ठीक है, 99 में -3 जोड़ोगे तो 96 आएगा, 96 में -4 जोड़ोगे तो 92 आ जाएगा। इधर देखिए -3 × 3 प्लस का 3 प्लस का 12 और प्लस का 4।
इधर देखिए यह जाएगा माइनस प्लस का 3 गुणा माइनस का 4 माइनस का 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 92, कितना आ जाएगा बच्चों 92, 12 और 4 16 और 3 19 और ये माइनस का 12। तो ये माइनस को क्या करेंगे, इधर से इधर एक क्या दे देंगे, कम करके उधर दे देंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यह जाएगा 92, 18 और कितना जोड़ूं, कितना जोड़ूं बच्चों 10 या 100, 10 या 100, आधार आधार कितना है 100, तो 100 जोड़ेंगे। तो -12 में हम जोड़ देंगे 100, तो ये आ जाएगा 92, 18 और 88 और आपके पास आंसर जाएगा 921888। ये आपका अभीष्ट गुणनफल आ गया है बच्चों। चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, यही आपका अभीष्ट गुणनफल आने वाला है। ठीक है, क्लियर। एक उदाहरण और लेते हैं जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं 97 गुणा 102 गुणा 98। ठीक है, तो आधार आपको पता है, इनका आधार कितना है बच्चों, इन संख्याओं का आधार है 100। एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद में हम उपाधार विधि की भी चर्चा करेंगे। इधर लिखेंगे बच्चों संख्याएं, इधर हम लिखेंगे संख्याएं, इधर हम क्या लिखेंगे विचलन। संख्याएं कौन कौन सी हैं 97, 102 और 98। विचलन हो गया -3 +2 और -2। ठीक है, इधर हम लिखेंगे कोई भी एक संख्या लिख लेंगे 102, उसमें जोड़ देंगे, इसके सामने वाला विचलन नहीं जोड़ेंगे, बाकी के विचलन जोड़ेंगे। तो -3 जोड़ देंगे और -2 जोड़ देंगे। ठीक है, बीच वाले में हम क्या करते हैं 2 का गुणनफल, तो -3 गुणा +2 प्लस का 2 गुणा -2 प्लस -2 गुणा -3। लास्ट कॉलम में हम क्या करते हैं बच्चों विचलनों का गुणनफल, तो -3 गुणा 2 प्लस -2 गुणा -2। ठीक है, यहाँ हो गया देखो 100 -3 97, 97। इधर हो गया देखो -6 -4 और +6। क्लियर। उधर कितना हो गया -6 गुणा -2 +12। ये हो जाएगा 97 और ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 12। ये इससे एक लेगा, उधार लेगा, तो यहाँ तो हो जाएगा 96। इधर कितना हो जाएगा बच्चों 100 जोड़ दीजिए, तो इधर भी हो जाएगा 96 और उधर 12 बचाई है। चिपका के लिख दूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ 969612। ये आपका क्या आ जाएगा अभीष्ट गुणनफल आ जाएगा। तो निखिलम आधार विधि में आपको कुछ नहीं चेक करना है बच्चों, बिल्कुल आसान है। चाहे 2 संख्याओं के गुणनफल करो, चाहे से 3 संख्याओं के गुणनफल, एक तरफ संख्याएं लिखो एक तरफ विचलन लिखो, एक संख्या लिख लो उसमें दूसरी संख्याओं के विचलन जोड़ दो, ओब्लिक दूसरी लास्ट वाले में विचलनों का गुणनफल करो, बीच वाले में क्या करना है 2 के विचलनों का गुणनफल। अगर 2 ही संख्या है तो 2 कॉलम, 3 संख्या है तो 3 कॉलम। ठीक है, अब हम बात करते हैं सूत्र निखिलम उपाधार विधि। जैसे बच्चों अगर संख्याएं आधार के पास की थी तब तो आधार विधि, अब आधार के आसपास की नहीं है तो कैसे उपाधार विधि से हल करेंगे। अंतर क्या है, अंतर क्या है बच्चों उपाधार विधि से, देखो 3 संख्याओं का और सूत्र निखिलम आधार विधि से भी हम 2 या 3 संख्याओं का गुणनफल आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी आप 2 या 3 संख्याओं का गुणनफल आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अंतर है वहां पर कोई भी संख्याएं आधार के आसपास की थी, यहाँ पर संख्याएं क्या होंगी उपाधार के आसपास की होंगी। सूत्र में भी थोड़ा सा अंतर है बच्चों, लास्ट सेकंड कॉलम तो सेम है, सेकंड कॉलम तो सेम है, इस कॉलम में भी सेम है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा जब आप उपाधार विधि का काम में लेंगे तो उपाधार अंक से भी गुणा करना पड़ेगा। वही काम a गुणा b करना है बच्चों, a गुणा b करना है तो एक तरफ संख्याएं लिखिए एक तरफ विचलन लिखिए, संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन कीजिए, उसको उपाधार अंक से गुणा कर दीजिए, ओब्लिक लगाइए ओब्लिक लगाइए, विचलनों का गुणनफल कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन गुणा उपाधार अंक और लास्ट में तो विचलनों का गुणनफल, दूसरी संख्या पहली संख्या का विचलन और उपाधार अंक गुणा विचलनों का गुणनफल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। सिर्फ उपाधार विधि में क्या अंतर है, उपाधार अंक का अंतर है, उपाधार अंक से भी आपको क्या करना पड़ता है गुणा करना पड़ता है। उदाहरण देखें, चलिए आपको करना है 23 गुणा 27, तो आधार आपको पता है बच्चों आधार है
10, लेकिन ये आधार के आसपास की संख्याएं नहीं है, 10 के आसपास नहीं है, तो आप क्या करें, उपाधार ले लें। उपाधार कितना हो जाएगा, उपाधार हो जाएगा बच्चों, उपाधार चाहे तो आप 20 ले लें, चाहे तो आप 30 ले लें, 20 के आसपास की भी हैं, 30 के आसपास की भी हैं, ठीक है। तो अगर आप 20 ले रहे हैं तो उपाधार अंक की अगर मैं बात करूं, उपाधार अंक यहाँ 2 हो जाएगा या तो 3 हो जाएगा। 20 ले रहे हैं तो 2 और 30 ले रहे हैं तो 3। मैं गणना किस पे कर रहा हूं बच्चों, मैं गणना कर रहा हूं 20 के ऊपर, 30 की बात नहीं करूंगा, मैं किसकी बात करूंगा, 20 की, ठीक है। मैं किसकी बात करूंगा, 20 की बात करूंगा। तो अगर उपाधार आपने 20 लिया है तो उपाधार अंक 2 हो जाएगा। ये सब बातें आपको पता है ना, आधार कैसे लेते हैं, उपाधार कैसे चयन करते हैं, उपाधार अंक क्या होता है, ठीक है। प्रोसेस देख लीजिए, हम लिखते हैं संख्याएं, हम क्या लिखते हैं बच्चों, संख्याएं, और हम लिखते हैं क्या, विचलन। एक तरफ हम क्या लिखते हैं, संख्याएं हो गई 23 और 27। अगर उपाधार आपने 20 लिया है तो 20 घटाइए, प्लस का 3 और प्लस का 7, कोई दिक्कत नहीं है। कितने खंड बनेंगे, 2 संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो 2 खंड, 3 को कर रहे हैं तो 3 खंड, तो a गुणा b में तो 2 खंड, ठीक है। संख्या प्लस विचलन, 23 प्लस कितना 7, 30। अगर आप 27 प्लस 3 करते तो भी 30 ही आता। इधर क्या, विचलनों का गुणनफल। क्या भूल रहे हैं बच्चों, उपाधार अंक से भी क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। समझ में आ गया उपाधार विधि में क्या अंतर है। देखो वैसा ही किया है, लास्ट में मैंने क्या कर दिया, उपाधार अंक से गुणा कर दिया तो उपाधार विधि हो गई। अच्छा ये हो गया 30 गुणा 2 60 ओब्लिक 21। अब क्या करूं, चिपका के लिख दूं, नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि प्रथम खंड के अलावा आगे के सभी खंडों में उतने ही अंक होने चाहिए जितने की आधार में 0 हैं। आधार में कितने 0 है बच्चों, 1 ही 0 है, उपाधार में भी 1 ही 0 है, तो ये 1 ही अंक इधर होना चाहिए, यानी कि इधर तो 1 ही होना चाहिए। इस 2 का क्या करूं, इधर लाके जोड़ दे भाई, तो ये हो जाएगा 62 1, यानी कि 621। क्या आ जाएगा गुणनफल, 621, ठीक है। नॉर्मली भी आप हल करके देखिए, यही आपके पास आंसर आने वाला है। एक उदाहरण और लेते हैं, 98 गुणा 93। बच्चों ये एक ऐसा सवाल है जो आधार विधि से भी हो सकता है और उपाधार विधि से भी, लेकिन आधार विधि से तो आपने कर ही लिया होगा इसको। अब देखिए उपाधार विधि कैसे काम में लेंगे। आधार आप इसका 100 न लेके 10 ले लीजिए, तो फिर आपको उपाधार लेना पड़ेगा। उपाधार इसका हो जाएगा 90, और अगर उपाधार 90 के आसपास की है, 90 है, तो उपाधार अंक क्या हो जाएगा बच्चों, उपाधार अंक आपके पास आ जाएगा 9। कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, उपाधार अंक हो जाएगा 9। एक तरफ आप क्या लिखते हैं, संख्याएं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, संख्याएं, और एक तरफ क्या लिखते हैं, विचलन। अच्छा संख्याएं तो आपके पास है 98 93, प्लस का 8 प्लस का 3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। कितने कॉलम, 2 कॉलम, क्यों, 2 संख्याओं को गुणा कर रहे हैं। 93 प्लस 3 कर दूं क्या, 93 प्लस 3 कर दूं क्या, बिल्कुल नहीं करूंगा। याद रखिए बच्चों, बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि किसी भी संख्या में खुद का विचलन नहीं जोड़ते, हम दूसरी संख्याओं का विचलन जोड़ते हैं। तो प्लस का क्या करूंगा 8, गुणा क्या करूंगा, उपाधार अंक, गुणा क्या करूंगा, उपाधार अंक। लास्ट वाले में क्या करूंगा, विचलनों का गुणनफल। अच्छा ये हो जाएगा कितना बच्चों, 101 गुणा 9 ओब्लिक 24, और ये हो जाएगा 909 ओब्लिक 24। क्या चिपका के लिख दूं, क्या ये आंसर है इसका 90924? ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, द्वितीय खंड में, द्वितीय खंड में कितने अंक होने चाहिए, द्वितीय खंड में उतने ही अंक होने चाहिए जितना कि आपने आधार में 0 लिए हैं। आधार आपने क्या लिया है 10, तो 1 0 तो 1 ही अंक होना चाहिए, तो 2 इधर आके जुड़ जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 911 4। 909 में 2 जोड़े तो 911 हो जाएगा, और ये 4 चिपका के लिख दिया। 9114 क्या है, इनका गुणनफल है बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब देखिए आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
208 गुणा 193, आधार बोलिए 3 संख्याओं के लिए आधार कितना, 3 अंकों की संख्याओं के लिए आधार 100, क्योंकि 100 के आसपास की नहीं है इसलिए उपाधार, 200 के आसपास की हैं उपाधार 200। उपाधार अंक बोलिए, उपाधार अंक बोलिए बच्चों, उपाधार अंक, उपाधार अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक तरफ अपन क्या लिखेंगे, संख्याएं, संख्याएं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संख्याएं। एक तरफ अपन क्या लिखेंगे, विचलन, संख्याएं, विचलन। कितने कॉलम बनाएंगे, 2। संख्याएं कौन कौन सी हैं, 208, 193। विचलन कैसे निकालेंगे, संख्या माइनस आधार या संख्या माइनस उपाधार। उपाधार विधि में संख्या माइनस उपाधार, 200 घटाइए प्लस का 8, 200 घटाइए माइनस का 7। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप क्या लिखेंगे, 208 प्लस क्या करूँ, प्लस 8 करूँ कि प्लस माइनस 7 करूँ, बिल्कुल माइनस 7 करेंगे। और बाहर किससे गुणा कर देंगे, उपाधार अंक से। दूसरे कॉलम में क्या करोगे बच्चों, 8 गुणा माइनस का 7, ये तो कितना हो जाएगा बच्चों, 201 गुणा 2 ओब्लिक माइनस का 56। अच्छा, इसको गुणा करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 402, 402 ओब्लिक माइनस का 56। चिपका के लिख दूं क्या, नहीं लिख सकता क्योंकि माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इधर से 1 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 401 और ये हो जाएगा कितना बच्चों, 44। अब चिपका के लिख दूं या 4 को इधर जोड़ूं, 4 को इधर जोड़ने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि आधार में 2 जीरो तो इधर 2 अंक होने चाहिए, तो 2 अंक हैं, चिपका के लिख दीजिए। 40144 इज राइट मल्टीप्लीकेशन, राइट प्रोडक्ट। यही क्या है, अभिष्ट गुणनफल है जो कि इसका आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। संख्याएं लिखना है, विचलन लिखना है, संख्याएं लिखना है, विचलन लिखना है। 3 संख्याएं 3 कॉलम, 2 संख्याएं 2 कॉलम। ठीक है, अगर 3 संख्याओं का गुणनफल करना है तो तीनों के विचलन लिखो। कितने कॉलम बनेंगे, 3 कॉलम बनेंगे। लास्ट वाले में हमेशा विचलनों का गुणनफल आएगा। बीच वाले में आपको पता ही, आपको क्या करते हैं, 2 का गुणा करके जोड़ लेंगे और फिर किससे गुणा कर लेंगे, उपाधार अंक से। फिर देखिए इधर पहले वाले में भी आपको पता है कि संख्या प्लस अन्य संख्याओं का विचलन करते हैं। गुणा किससे करेंगे, उपाधार अंक से तो आपने कर लिया एक बार, तो अब इसमें 2 बार गुणा कर दें, इसका मतलब उपाधार अंक के स्क्वायर से गुणा कर दें। तो 3 संख्याओं का जब गुणा करेंगे उपाधार विधि में, निखिलम उपाधार विधि में, संख्याएं लिखेंगे, विचलन लिखेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। लास्ट वाले में हमेशा विचलनों का गुणनफल, दूसरे वाले में 2 का गुणनफल, फिर जोड़ लेंगे, उसके बाद में उपाधार अंक से गुणा करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम एक संख्या लेंगे, अन्य संख्याओं का विचलन जोड़ लेंगे और उसके बाद में किससे गुणा कर देंगे, उपाधार अंक के स्क्वायर से। समझ में आ गया, लिख लीजिए, माइंड में जमा लीजिए। सूत्र निखिलम, अन्य अंदर 2 फोल्डर, आधार विधि, उपाधार विधि। आधार विधि में भी 2 फोल्डर, कैसे, A गुणा बी और A गुणा बी गुणा सी वाला। उपाधार विधि के अंदर भी 2 फोल्डर, A गुणा बी और A गुणा बी गुणा सी वाला। A गुणा बी में तो क्या किया आपने, विचलनों का गुणनफल, संख्या प्लस विचलन गुणा उपाधार अंक। 3 वाले में क्या किया आपने, वही विचलनों का गुणनफल, फिर वही 2 का गुणनफल का योग और फिर उपाधार अंक, और अगले में संख्या प्लस अन्य संख्याओं के विचलन और उपाधार अंक का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सूत्र बच्चों ये मेरे बनाए हैं, मैंने बनाए हैं। वैदिक मैथमेटिक्स में आपको सूत्र नहीं होते हैं, प्रोसेस होती है। आप माइंड को इस तरीके से क्या करते हैं, डेवलप करते हैं कि ये प्रोसेस माइंड खुद करता है। एक तरफ उसने संख्याएं जमा ली, एक तरफ विचलन जमा लिए, 3 खाने बना लिए और खटाक आंसर आ गया। लेकिन बच्चों तपस्या की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। उतनी मेहनत आप करोगे जैसे प्राचीन ऋषि मुनि करते थे, बैठे बैठे बस सारे दिन भर निखिलम विधि करना, तब आप भी ऐसे बस प्रश्न बोल तू तो आंसर बोलता हूँ मैं, ठीक है, वैसा कर पाएंगे। अबेकस का नाम सुना है ना आपने, वहाँ क्या करते हैं, बस प्रैक्टिस ही तो है। प्रैक्टिस अगर जिसने कर ली तो वो आसानी से कर पाएगा। ठीक है, चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको। सूत्र निखिलम विधि द्वारा गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको करना है 21 गुणा 23 गुणा 25। 21 गुणा 23 गुणा 25, आधार क्या बच्चों, आधार हो जाएगा आपके पास 10। उपाधार, उपाधार बोलिए, उपाधार देखिए 20 भी ले सकते हैं और 30 भी ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ 30, फिर मैं आपको 20 से भी करके दिखाऊंगा। अभी देखिए उपाधार अंक क्या हो जाएगा, उपाधार अंक हो जाएगा आपके पास 3। एक तरफ अपन लिखते हैं संख्याएं,
एक तरफ अपन लिखते हैं संख्याएं, एक तरफ अपन लिखते हैं विचलन। तो माइनस का 9, माइनस का 7 और माइनस का 5। कितने कॉलम बनाएंगे बच्चों? 3 कॉलम बनाएंगे। तो आप लिखेंगे 23 अगर आपने लिया है तो 7 नहीं जोड़ेंगे, माइनस का क्या जोड़ेंगे? माइनस का 9 जोड़ेंगे और माइनस का 5 जोड़ेंगे। साथ में किससे गुणा कर देंगे? उपाधार अंक के स्क्वायर से। ओब्लिक मध्य वाले में क्या लिखेंगे? 2 का गुणा करके जोड़ेंगे। तो 9 -9 गुणा 7 63, -7 गुणा -5 35, प्लस 9 गुणा माइनस का 5 गुणा माइनस का 9 45। और किससे गुणा कर देंगे? उपाधार अंक से। और लास्ट में क्या करेंगे बच्चों? विचलनों का गुणनफल। क्या करेंगे? विचलनों का गुणनफल। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 23 में से 9 गए तो 12, 23 में से 9 और 5 14 गए तो कितने बच गए? 9 बच गए क्या? देखिए 23 - 9 12, 12 - 5 कितना? 23 में से 9 गए तो 14, 14 में से 5 गए तो 9, 9 गुणा 9 आ जाएगा इधर। इनको जोड़िए, 35 और 45 कितने हो गए? 80, 80 और 63 कितने हो जाएंगे? 143। ये हो जाएगा 143 गुणा बच्चों उपाधार अंक 2 नहीं है 3 है, गुणा 3 ओब्लिक यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस का 315। देख लीजिए 7 गुणा 5 35 गुणा 9 315। ठीक है, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 3 तिया 9, हासिल कुछ नहीं 3 चौक 12, हासिल 1 और 429 और ये माइनस का 315। अब ध्यान दे बच्चों, इस माइनस को पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, इस माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप इधर से 1 कम करेंगे 10 जोड़ेंगे तो भी माइनस का ही रहेगा। देख लीजिए 1 कम करेंगे तो आप उधर जाके 10 जोड़ेंगे तो 315 में 10 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? माइनस का 305 आ जाएगा ना। फिर वापस से 10 जोड़ेंगे, फिर वापस से 2 बार 10 जोड़ेंगे तो माइनस का 295 आ जाएगा। फिर 10 जोड़ेंगे तो 285 आ जाएगा। फिर 10 जोड़ेंगे तो 275 आ जाएगा। तो आप कितनी बार 10 जोड़ोगे बच्चों? कितनी बार 10 जोड़ोगे कि ये प्लस बन जाए? तो देखिए आप कितनी बार जोड़ोगे? 10 का पहाड़ा बोलिए कि 315 आ जाए तो आपको कम से कम 32 बार बोलना पड़ेगा जब 315 से ज़्यादा बनेगा। तो 32 बार आप जोड़ेंगे। तो यहाँ से आप 32 हटा लीजिए बच्चों, 81 ओब्लिक 429 माइनस 32 और इधर कितना जुड़ जाएगा? 32 बार 10 जोड़ने का मतलब है 320 जोड़ना। घटाइए 81, 9 में से 2 गया 7, 11 में से 3 गया कितना बचा? 9 में से 2 गया 7, 2 में से 3 नहीं जाएगा, इधर से हासिल लेंगे 12 में से 3 गया 9, 397 बच गया और यहाँ बच्चों आ गया 5। क्या अब चिपका के लिख सकते हैं? अभी भी आप चिपका के नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि प्रथम खंड के अलावा बाकी सभी खंडों में उतने ही अंक होने चाहिए जितने कि आधार में 0 है। अब आधार में कितने 0 हैं बच्चों? आधार में तो 1 ही 0 है तो यहाँ 7 ही रहेगा, ये इधर आके जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा 81 प्लस 39, 81 प्लस 39 ओब्लिक 7 ओब्लिक 5। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 7 9 और 1 10 की 0, हासिल 1 और 12 120 75 बच्चों कितना आ जाएगा? 120 75। अब देखिए इसको मैं आधार उपाधार 20 से लेकर करता हूँ, कितना आसान बनेगा। इसीलिए आधार और उपाधार के चयन में बच्चों सावधानी बरतें। उपाधार अब की बार मैं क्या ले रहा हूँ? 20 लूँगा। तो जब मैं उपाधार 20 लूँगा तो बच्चों उपाधार अंक कितना लूँगा? 2 लूँगा। विचलन आपके पास हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 3 और प्लस का 5। ठीक है, यहाँ आपके पास आ जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों? देखिए लिख लिया ना आप लोगों ने। यहाँ आ जाएगा 21 प्लस 3 प्लस 5 गुणा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ आएगा 3 एकम 3 प्लस 15 प्लस 5 गुणा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा? 1 गुणा 3 गुणा 5, ऐसा आएगा। इसके बाद में देखिए बच्चों, इसके बाद में आपके पास आ जाएगा ये 21 और 3 24 5 29 गुणा 4 ओब्लिक 15 5 23 गुणा 2
ओब्लिक 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 29 को 4 से गुणा करेंगे, 9 36 की 6, कितना बच्चों 9 चौक 36 हासिल 3, 9 गुणा 4 36 हासिल 3, 9 8 और 3 11, 116 46 15। तो आप इसको लिख देंगे 5 हासिल 1 इधर 7, 47 हासिल 4 इधर 120। तो 120 75 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखा आपने देखा कितना आसान बनता है। अगर आप उपाधार 20 चयन करते तो 30 चयन करने पे आपको कितनी मुश्किलें हुई होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आधार और उपाधार का चयन बच्चों आप क्या करें, सावधानी पूर्वक करें। इसी पे डिपेंड करेगा कि आपकी कैलकुलेशन कितनी हार्ड या कितनी आसान बनी है, ठीक है। आशा करता हूं कि सूत्र निखिलम विधि की आधार और उपाधार दोनों विधियां आपको समझ में आ गई होगी। 2 संख्याओं का गुणनफल, 3 संख्याओं का गुणनफल आपको समझ में आ गया होगा। आप खुद से प्रश्न बना के बहुत सारे प्रश्न हल करेंगे, चेक करेंगे कैलकुलेटर या किसी भी सहायता से, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही। आगे की क्लास में बच्चों हम चर्चा करेंगे सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम से गुणन संक्रिया की। वो भी क्या है, बहुत आसान विधि है। इन तीनों विधियों में एकाधिकेन पूर्वेण, एक न्यून पूर्वेण और सूत्र निखिलम में कुछ कंडीशंस थी, बाउंडेशंस थी, जिनका हमें पालन करना था, तभी हम गुणनफल कर सकते थे। लेकिन सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम में ऐसा नहीं होगा, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं अगले पार्ट में बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।